हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एसआरजे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पर। चलिए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए हुए अपने सवालों पर आते हैं। तो ज्योमेट्री की जो है आज की अपनी चौथी क्लास है शायद, तो इस पर बात करते हैं। सवाल आपके सामने छपा हुआ है सेम। दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है, तब पी प्लस क्यू माइनस आर का मान कितना होगा, ये हमें पता करना है। इज दैट क्लियर? ये तो ठीक है। ये सवाल हमारे सामने पेश है और ये चित्र भी दे रखा है। आपको जो है P प्लस क्यू माइनस आर का मान कितना होगा ये पता करना है। तो अभी कर लेते हैं पता सर। ओ नो, कुछ ज्यादा ही मैटर चल रहा है इधर, है ना। P प्लस क्यू माइनस आर का मान पता करना है तो जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एंगल Q है ना, इसको जरा ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, इसका संधि भाजन कर देता हूँ यहां से यूं। इसका क्या कर दिया अपन ने, समधि भाजन कर दिया। तो पूरा कोण Q था तो आधा क्या हो जाएगा, Q बटेवा 2, और इधर भी आधा क्या हो जाएगा, Q बटेवा 2 होगा या नहीं होगा सर? होगा। चलिए, समधि भाजन कर दिया, आधा कोण हो गया। अब अपन कहते हैं यदि कोई दो रेखाएं आपस में क्या, ये जो लाइन खींची ना मैंने, ये इसके समांतर खींची, ठीक है ना। तो ए बी समांतर सी डी, ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली हमने समांतर खींच दी, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो चुकी है, समांतर हो चुकी है। और जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो और उन्हें कोई तीसरी रेखा काटती है तो उसके अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इधर अंतः कोण क्या है सर, P, और इधर अंतः कोण क्या है सर, Q बटेवा 2। आधा कैसे हुआ समझ गए ना आप। समांतर रेखा खींची अपन ने, इधर भी Q बटेवा 2, इधर भी Q बटेवा 2 हो गया, आधा आधा हो गया। Q कौन था, पूरा कोण कितना था, पूरा कोण Q था, है ना। तो आधा Q बटेवा 2 ऊपर भी और आधा Q बटेवा 2 नीचे भी, तो अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के अंतः कोण योग बराबर 180 डिग्री होता है। ये आपको जब सॉल्व करो किसी भी एग्जाम में तो वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, पर अभी ऐसे नॉर्मली मैं सॉल्व करा रहा हूं तो बता रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरी, मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब बताया था कि ऐसे कोई भी ऐसे कंडीशन बन जावे और दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो तो उसके कॉर्नर वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं सर, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं अपन, एकांतर कोण बोलते हैं। क्या आपको समझ आया ये चीज? ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये बन रहा देखो जेड, ये देखो ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है जेड। और अपन ने कहा ये इसके समांतर खींची और ये इसके समांतर, इसका मतलब ये भी इसके समांतर है, समांतर तो है, तो जेड बन रहा है यानी एकांतर कोण बन रहा है। तो इधर कोने पे तो क्या है, Q बटेवा 2 है, और इधर कोने पे क्या है सर, R है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं अपन, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो लीजिए P प्लस क्यू बटेवा 2 प्लस क्यू बटेवा 2 बराबर 180 प्लस R। समझ गए इस चीज को? P प्लस क्यू बटेवा 2 और क्यू बटेवा 2, इधर की साइड इधर जुड़ेगी और उधर की साइड उधर जुड़ेगी, तो इधर 180 और इधर R है, ये लिख दिया। P प्लस क्यू बटेवा 2 और क्यू बटेवा 2, आधा क्यू और आधा क्यू क्या हो जाएगा, पूरा क्यू बन जाएगा, और प्लस का आर इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बराबर में क्या बचा, 180 डिग्री। यानी कि P प्लस क्यू माइनस आर बराबर जो है क्या हो जाएगा, आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है सर। एक आकृति दे रखी थी, समांतर भुजाएं दे रखी थी और P प्लस क्यू माइनस आर का मान पता करना था। तो अपन ने क्या किया कि यहाँ पर जो है अपन ने यहाँ पर क्या किया, अपन ने यहाँ पर जो है उस सवाल का मान निकालने के लिए जो है, उस सवाल का मान निकालने के लिए अपन ने बीच में एक लाइन खींच दी, ठीक है। और लाइन खींची, लाइन जो है ना, वो लाइन जो अपन ने खींची ना, वो क्या खींची अपन ने, समांतर खींची। क्या खींची सर, समांतर खींची अपन ने, समांतर खींच दी, ठीक है। समांतर खींचने के बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पर ऐसे समांतर लाइन खींच दी, तो पूरा कोण क्या था, Q था, तो आधा कोण क्या हो गया, Q बटा 2 और Q बटा 2 हो चुका है। क्लियर? चलिए
तो फिर जब दो रेखाएं समांतर हो और उन्हें कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतःकोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इधर अंतःकोण क्या है, P है, और इधर क्या है, Q बटा 2 है। ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया P प्लस Q बटे 2 बराबर 180 डिग्री। क्लियर, ये हो चुकी है हमारी समीकरण नंबर 1 हो चुकी है। और फिर इसी तरीके से अपन ने जो वापस क्या किया, एकांतर कोण बनाया। एकांतर कोण इधर बनाया, नीचे वाली साइड में ऊपर भी बन रहा है, पर हमें जो आंसर निकालना है उसके हिसाब से थोड़ा सा तो सेंस रखना ही पड़ेगा, है ना। तो ये बना लिया जेड। कोणने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इधर क्या है, Q बटे 2, और इधर क्या है, कोणे पे R है, तो Q बटे 2 बराबर क्या हो चुका है, R हो चुका है। ठीक है सर, फिर अपन बात करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। समीकरण 1 और 2 को अपन ने जोड़ दिया, इधर तो P प्लस Q बटे 2 और Q बटे 2, P प्लस Q बटे 2 और Q बटे 2 बराबर, ये बराबर, और 180 प्लस R इधर, ये साइड तो इधर जुड़ गई, और इधर वाली साइड जो है, इधर वाली साइड जो है, इधर वाली साइड तो इधर जुड़ गई, और इधर वाली साइड इधर जुड़ चुकी है। ठीक है, तो P प्लस Q बटे 2, Q बटे 2, ये आधा Q और आधा Q क्या हो जाएगा, पूरा Q बन जाएगा। और प्लस के R को इधर भेज दिया माइनस में, तो बराबर में क्या बचा, 180 डिग्री, यानी कि P प्लस Q माइनस R बराबर क्या होगा सर, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, चलिए अपन बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि AOB जो है एक सरल रेखा है। AOB एक क्या है सर, सरल रेखा है, और उस पर जो है एक पॉइंट दे रखा है, और वहां से उसके कितने भाग, रेखाएं AB व CD रेखाएं परस्पर O बिंदु पर काटती हैं। AB व CD रेखाएं जो हैं परस्पर O बिंदु पर काटती हैं, और हमें दे रखा है एंगल AOB बराबर, तो दे रखा है हमें, जैसे ये दे रखा चित्र ऐसे, AB और ये C और ये D, ये ऐसा दे रखा आपको, है ना। तो इधर लिखा हुआ है AOC बराबर, तो दे रखा 5, और BOC एंगल BOC बराबर दे रखा है थीटा। तो हमें क्या करना है, तथा फाई बराबर लिखा हुआ है 3 थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है ये हमको निकालनी है। सवाल को ध्यान से देखना। सवाल है कि AB और CD रेखाएं हैं परस्पर, AB और CD रेखाएं परस्पर जो है बिंदु O पर काटती हैं। एंगल AOC बराबर दे रखा है फाई, और एंगल BOC बराबर दे रखा है फाई। यहां पर एंगल AOC बराबर जो है थीटा, है ना, एंगल AOC बराबर तो है थीटा, और एंगल BOC बराबर है फाई, और फाई बराबर क्या है 3 थीटा। तो हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखना है ध्यान से, AOC थीटा है, AOC ये क्या है, थीटा है। ठीक है, और BOC क्या है, फाई है, BOC ये हमारे पास क्या है, फाई है। और सर फाई किसके बराबर है, 3 थीटा के बराबर है, तो क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, क्या फाई बराबर 3 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं थीटा को और फाई को मैं जोड़ूं अगर, तो एक रेखिक युग्म बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म पर कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहला जो कोण है वो तो है अपना थीटा, और दूसरा जो कोण है वो क्या है सर, फाई है। पहला कोण तो थीटा है, और दूसरा कोण क्या दे रखा है, फाई दे रखा है। थीटा और फाई दोनों को जोड़ने पर जो है रेखिक युग्म कोण का मान आ जाता है। तो रेखिक कोण युग्म का मान हमें बताना है। ठीक है सर, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे और बराबर में क्या लिख देंगे, 180 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थीटा इसको तो चलने दो, प्लस फाई, फाई जो है उसका मान कितना है, 3 थीटा है, तो यहां पर लिख दो 3 थीटा और बराबर 180 डिग्री। थीटा और 3 थीटा कितना हो जाएगा, 4 थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर 180 और इंटू बड़ा 4 कहाँ आ जाएगा, बटेगा में आ जाएगा। 4 का भाग लगा दो इसमें, 4 4 16 और 4 5 20, यानी कि थीटा बराबर कितना आ चुका है, 45 डिग्री आ चुका है। कोई दिक्कत है क्या,
दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही थी O पर, और एक का मान थीटा था, एक का मान फाई था। थीटा और फाई को जोड़ो तो 180 आ जाएगा रेखिक युग्म से, तो ये आ चुका है 180 डिग्री। और थीटा थीटा और फाई का मान कितना है, 3 थीटा है, 3 थीटा रख दिया। थीटा और थीटा को जोड़ेंगे तो 4 थीटा, और इंटू वाला 4 कहाँ चला गया, बटेवा में, तो 4 का भाग 180 में लगाया अपन ने, तो थीटा का मान कितना आ चुका है, 45 डिग्री आ चुका है। ठीक है सर, ये था हमारा सवाल नंबर दूसरा। अब बात करते हैं अपन सवाल नंबर तीसरे की, कि सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है, तो चलिए। सवाल नंबर तीसरा जो ये है, सवाल नंबर तीसरा हमें डायग्राम दे रखा है, ये ऐसे, ये लीजिए, ये अपने को क्या है, एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। और इसमें मान भी लिखा हुआ है 5x 2x और 3x। ये तो है 5x और ये है 2x और ये क्या है 3x। तो हमें क्या करना है सर, इसके अंदर जो है x का मान निकालना है। क्या पता करना है अपने को, x की वैल्यू निकालनी है। दिख तो रहा आपको, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी, जरा ध्यान से देखो, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये 2x है, तो सर ये भी कितना होगा, 2x होगा या नहीं होगा, होगा। और सर अगर ये 5x है, तो ये देखो इधर ऐसे कट कर रहा है यूं, तो अगर ये 5x है तो ये भी कितना होगा, 5x होगा या नहीं होगा, होगा। और अगर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये 3x है, तो ये भी कितना होगा, 3x होगा या नहीं होगा, होगा। क्योंकि किस कारण से, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके आमने सामने के कोण जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उस कंडीशंस को अपन क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक है। तो लीजिए अपन ने बना लिया। अब इन सभी को मैं जोड़ूंगा तो एक पूरा वृत्त वाला एरिया बनेगा, नहीं बनेगा, बिंदु कोण वाला कंडीशन, और उस पर मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 5 2 3 5 2 और 3, यानी कि 5x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 3x और बराबर 360 डिग्री होता है बिंदु कोण का मान वृत्त पर, ठीक है। चलिए 5 और 5 हो गए 10, 5 और 5 हो गए 10, और 10 ही हो गए 16, 17, 18, 20 x और बराबर में 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 0 से तो 0 कट गया, और 2 से अपन ने काटा 36 को, तो x का मान कितना आ चुका है, 18 डिग्री आ चुका है, ठीक है सर। तो यहां पर जो है x की वैल्यू अपन ने कितनी निकाल ली है, 18 डिग्री निकाल ली है। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं, सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा ये कहता है कि क्या 30 डिग्री व 120 डिग्री त्रिभुज के कोण हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। सवाल समझ गए कि कोण दे रखे अपने को 30 डिग्री और 120 डिग्री, तो हमें पता करना है कि क्या ये त्रिभुज के कोण हो सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए सर, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल वाकई में होता कितना है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है सर। इसका मतलब इन तीनों कोणों को अगर मैं जोड़ूं तो इनका योग भी 180 डिग्री आ जाना चाहिए,
क्योंकि अगर त्रिभुज के कोण हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इसमें भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये त्रिभुज के कोण भी नहीं है। ठीक है, लीजिए, तो ये हो चुका है 120 और ये 150 और 180, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है या नहीं? होता है। और हमने जो तीनों कोणों को जोड़ा तो उसका मान भी कितना आया? 180 डिग्री आया या नहीं आया? आ गया। इसका मतलब ये जो है त्रिभुज के कोण हो सकते हैं। इसका मतलब ये त्रिभुज के कोण हो सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल है वो ये है कि ए बी सी डी और ओ ये अपने को दे रखा है और बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ लिखा हुआ 30 डिग्री और इधर लिखा हुआ है 80 डिग्री और यहाँ पर जो है x लिखा हुआ है। इस एंगल x का जो है मान हमें निकालना है। एंगल x का मान हमें निकालना है। आकृति दे रखी है, पूरा सवाल मैंने नहीं लिखा, बाकी ए बी सी डी का प्रतिच्छेद बिंदु O है और A को C और D को B से मिला दिया जाता है, तो एंगल O पर एंगल A और C जो है 30 डिग्री और ODB जो है 80 डिग्री, तो एंगल DBO यानी कि x का मान हमें निकालना है। ठीक है सर, तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे देखना इधर, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है नहीं कर रही है? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और अब ये ले लो त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि x को और 30 को और प्लस 80 को जोड़ूंगा मैं तो 180 आ जाना चाहिए। x प्लस 30 और 80 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, बराबर है 180 डिग्री। तो x बराबर 180 और प्लस का 110 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर कितना हो चुका है सर? 70 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी? 70 डिग्री आ जाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए, तो आज की जो अपनी परिभाषा है नॉर्मली लास्ट में, वो किस पर है? समबाहु त्रिभुज पर। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन क्या कहती है? सभी भुजा समान होती है। सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। प्लस दूसरी चीज ये, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं और उसका प्रत्येक कोण जो है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है सर।